पिछली वीडियो में हमने जहाँ तक पढ़ा था आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। जिस प्रकार बच्चे बारिश का आनंद लेते हैं उसी प्रकार विज्ञान भी एक आनंदमय खोज जैसा होता है। अब यहाँ पे देखिए बच्चे कितने खुश हैं, सब एकदम स्वतंत्र हैं और बारिश का आनंद ले रहे हैं। बच्चों को बारिश में भीगना बहुत पसंद होता है। किसी किसी बच्चों को बारिश में नाव बना के तैराना पसंद होता है, किसी को बारिश का मौसम ही पसंद होता है। मतलब बच्चे बारिश में आनंद बिल्कुल स्वतंत्र पूर्वक, और ऐसा लग रहा है कि ये लोग कितने खुश हैं। यहाँ पे देखिए सब कितने ज़्यादा खुश हैं। तो ऐसे ही उसी प्रकार इसमें कहा गया है, उसी प्रकार जो हमारा विज्ञान है, विज्ञान भी एक आनंदमय खोज जैसा है। वो रटने जैसा नहीं है कि विज्ञान है कोई चीज़ तो रट लिया बस हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। रटने जैसा विज्ञान में कुछ है ही नहीं। उसमें खोज करने जैसा है, मतलब नई नई चीज़ें सीखने जैसा, जिसको सीखने में हमें मज़ा आता है। जैसे बच्चे बारिश में भीगने में बहुत खुश हैं, वैसे विज्ञान में जो खोजें होती हैं उस खोज को भी करने में बच्चों को और बड़ों को सबको बहुत मज़ा आता है। विज्ञान की इस यात्रा का आनंद लें और खोज करते रहें। जो विज्ञान की ये यात्रा शुरू होने वाली है चैप्टर 2 से ही। चैप्टर 1 में तो हमको बस बताया गया है कि हम क्लास 6 की बुक में क्या क्या पढ़ेंगे, लेकिन चैप्टर 2 से ये यात्रा जो हमारी है वो शुरू हो जाएगी। तो इसमें कह रहा है कि विज्ञान की इस यात्रा का आनंद ले और खोज करते रहें, खोज करना कभी बंद ना करें। ब्रह्मांड के अद्भुत रहस्यों के बारे में सोचना कभी भी बंद ना करें और प्रश्न पूछते रहें। ब्रह्मांड का जो ये अद्भुत रहस्य है इसके बारे में कभी आप सोचना बंद ना करें, प्रश्न पूछते रहें। हर छोटी से लेके बड़ी चीज़ों तक जो भी आपको समझ ना आए उसके बारे में प्रश्न पूछते रहिए, तभी आपको विज्ञान समझ में आएगा, नहीं तो आपको विज्ञान नहीं समझ में आएगा। क्या आप विज्ञान की इस रोमांचक यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हैं? इसमें कह रहा है क्या आप इस विज्ञान की रोमांचक यात्रा, रोमांचक मतलब जिसको करने में आपको मज़ा आए, आनंद दे। जैसे यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, इनको बहुत मज़ा आ रहा है, तो विज्ञान भी एक ऐसी रोमांचक यात्रा है जिसमें नई नई चीज़ों को ढूंढने में बहुत मज़ा आता है। तो क्या पूछ रहा है, क्या आप इस यात्रा के लिए तैयार हैं? आइए इसे आरंभ करें। मतलब चैप्टर 2 से हम अपनी असली यात्रा शुरू करेंगे, असली नई नई चीज़ों को जानेंगे, समझेंगे। तो आप इस रोमांचक यात्रा पे निकलने के लिए तैयार हैं, मतलब जिससे आपको खुशी मिले, नई नई चीज़ों को जान के हैरानी हो कि अच्छा ऐसा भी होता है। तो यही इसमें बताया गया है। ये आज हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। कल से हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, जहाँ से हम बहुत सी नई नई चीज़ों को जानेंगे, समझेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। बुद्धिमान होने के लिए आपको प्रश्न पूछने वाला बनना आवश्यक है? क्वेश्चन मार्क। क्या बुद्धिमान होने के लिए हमें प्रश्न पूछने वाला बनना आवश्यक है? ऐसा आवश्यक है? तो हाँ, बिल्कुल हमें बुद्धिमान बनने के लिए प्रश्न पूछने वाला बनना आवश्यक है। अगर न्यूटन ये ना पूछे होते, न्यूटन के मन में ये ना थॉट आया होता कि ये जो सेब है वो नीचे ही क्यों गिरता है, मतलब कोई भी चीज़ नीचे ही क्यों गिरती, ऊपर क्यों नहीं जाती, तो हमें गुरुत्वाकर्षण के बारे में नहीं पता चलता। ऐसे ही जब हम प्रश्न पूछेंगे तभी हमें कोई नई चीज़ के बारे में पता चलेगी। ऐसा नहीं है कि कोई भी नई चीज़ की जो खोज हुई है वो बहुत बड़े प्रश्न से या फिर बहुत बड़े लोग किए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर छोटे छोटे प्रश्नों से मिलकर ही एक बड़े चीज़ की खोज हुई है और एक बड़ा प्रश्न उत्पन्न हुआ है कि ऐसा क्यों होता है। फिर जाके बहुत से लोगों ने उस पर खोज किया, बहुत सी थ्योरी दी, तब जाके
हमें पता चलता है। तो किसी भी चीज़ की खोज ऐसा नहीं है कि छोटे प्रश्नों से नहीं की जा सकती है। किसी भी चीज़ की खोज पहले छोटे से ही होती है, फिर जाके धीरे धीरे वो बड़ा होता है। ऐसे ही बुद्धिमान वो नहीं है जिसको हर चीज़ का जवाब पता है। बुद्धिमान वो है जो सही प्रश्न पूछना जानता है, क्योंकि जो प्रश्न पूछेगा उसी को सही जवाब मिलेगा। जैसे स्वस्थ शरीर के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं, वैसे हमारे ब्रेन का भी एक्सरसाइज प्रश्न पूछने से ही होता है। जो प्रश्न पूछेगा ही नहीं, उसका दिमाग धीरे धीरे सुस्त पड़ता जाएगा। लेकिन जो प्रश्न पूछते रहेगा, उसका दिमाग भी हमेशा एक्टिव रहेगा। प्रश्न पूछना मतलब अब एक तरीके से हम अपने ब्रेन की एक्सरसाइज करते हैं। इसलिए इसमें पूछा गया क्या बुद्धिमान होने के लिए आपको प्रश्न पूछने वाला बनना आवश्यक है? हाँ जी, बिल्कुल। बुद्धिमान बनने के लिए हमें प्रश्न पूछने वाला बनना बिल्कुल आवश्यक है। और प्रश्न पूछने से हमें डरना नहीं चाहिए कि कोई क्या सोचेगा। जो नहीं आ रहा है वो हमें प्रश्न पूछना चाहिए, चाहे घर पे हो, चाहे स्कूल में, कहीं भी। हमें प्रश्नों को पूछने से डरना नहीं चाहिए कि कौन क्या सोचेगा, कौन क्या नहीं। जब हम प्रश्न पूछेंगे तभी तो नई चीज़ों को जानेंगे। अगर हम प्रश्न पूछेंगे ही नहीं किसी के डर की वजह से, तो फिर हमारा दिमाग सुस्त पड़ जाएगा और हम चीज़ों में इंटरेस्ट लेना बंद कर देंगे। लेकिन जब हम प्रश्न पूछते रहेंगे तो हम नई नई चीज़ों में इंटरेस्ट लेंगे, और जब इंटरेस्ट लेंगे तभी तो हम किसी भी चीज़ को इमेजिन कर पाएंगे, और तभी तो हम किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। अगर हम इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो हम विज्ञान को बिल्कुल बोरिंग तरीके से सिर्फ पढ़ेंगे। विज्ञान एक पढ़ने की चीज़ नहीं है, विज्ञान एक समझने की चीज़ है। जब हम इंटरेस्ट लेंगे, इमेजिन करेंगे, तभी हम उसे बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। और हम इंटरेस्ट नहीं लेंगे, प्रश्न नहीं पूछेंगे, तो फिर हम बोरिंग तरीके से विज्ञान को पढ़ेंगे और रट के एग्ज़ाम दे देंगे। तो हमें केवल एग्ज़ाम तो देना नहीं है, हमें विज्ञान को अच्छे से समझना है, रियल लाइफ में सीखना है। तो अगर रियल लाइफ में आप सीखना चाहते हैं कि विज्ञान क्या है, कोई भी चीज़ कैसे होती है, सिर्फ इसे पढ़ने तक ना रखिए, इसे समझने तक रखिए। जब हम समझने तक रखेंगे किसी भी चीज़ को, तो हम बहुत सी चीज़ें सीखेंगे। तो चैप्टर 2 से हम ऐसे ही बहुत से नई चीज़ों को सीखेंगे। चैप्टर 1 तो आज हमारा यहीं पर एंड होता है। कल से हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, जहाँ से हम बहुत सी नई नई चीज़ों को सीखेंगे और जानेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।